cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सब 1 आप क्या याद करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और क्यों याद करेंगे हम लोग, ये इस पर भी अभी डिस्कशन करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों ने याद किया। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती थी, sec स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर माइनस कॉस इज माइनस टेन इक्वल्स टू 1। ये होती थी तो cos कॉट भी होता है। स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टू cos 1। ठीक है बेटा, ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिनमें 1 आता है, और टू लर्न ऑल दीज थ्री आइडेंटिटीज ऑलवेज फॉर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तीनों आइडेंटिटीज। अब पहले वाले को हमने उल्टा क्यों लिखा, उल्टा का मतलब इसमें टर्म्स क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन जब आप cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करोगे तो एक नई आइडेंटिटी बनती है, और स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बताइए, किसी ने पढ़ा होगा तो उसे याद होगा, बताइए ये क्या होती है आइडेंटिटी। किसी ने भी अगर कहीं बाहर पढ़ा हो टीचर तो बता सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना जरूरी है। बताइए इसका कोई आइडेंटिटी किसी को याद है, या किसी ने पढ़ी हो तो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, बोलिए। 2 मिनट रुके, बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल रुके हुए। क्या ये चीज सर, एक नया बार है और आपके रिपीट लिए। कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब किसके इक्वल आएगा ये फंक्शन। चलो मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin -1 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा cos 2 थीटा। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी फॉर्मूले पढ़ते थे वो सब थीटा के फॉर्म्स में पढ़ते थे, लेकिन 11th में आपको इससे एक स्टेप आगे की चीजें मिलेंगी। आपको 2 थीटा के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको 3 थीटा के रिजल्ट्स मिलेंगे, और 2 थीटा से 3 थीटा में रिलेशन मिलेगा। बहुत सी नई चीजें हम लोगों को सीखनी है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत बड़ा इन द सेंस कि हमें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जो ब्रांचेस निकलती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत आसान है अगर समझ में आता है तो, और उतना ही मुश्किल है अगर ये नहीं समझ में आता है। और नहीं कब समझ में आएगा ये, जब आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी, नहीं समझ आएगा। अगर इतना सेक्शन आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी पूरी हमेशा समझ आएगी, इतना याद है तो। ओके, अब इतने के बाद हम लोग सबसे पहले 11th के सिलेबस पर अब आते हैं, जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोड्यूस किया कि प्लस में फर्क और माइनस में फर्क आने से हमारे रिजल्ट वेरी करने लगते हैं, चेंजमेंट होते हैं, इसके लिए इस पर हम लोग पूरा आगे डिस्कशन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज है इस पर, आइडेंटिटीज पर। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होते हैं समझेंगे। टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बेटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा आप बताओ, में से कौन बताएगा इसका लॉजिक लगता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ इधर से ही क्वाड्रेंट क्यों बनते हैं, इधर से क्यों। भाई हम इधर से भी तो घूम के बना सकते हैं, लेकिन हमने इधर से ही क्यों बनाया, आप में से कोई बताएगा। सर एंगल की वजह से। हम लोग, हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो एंगल होते हैं हमारे, वो एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसलिए हम लोग क्वाड्रेंट्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। अब ये जितनी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपको याद रखनी है हमेशा। याद रखने के लिए आप कुछ भी करो, रटो, कोई ट्रिक बनाओ, कुछ ट्रिक्स हम आपको भी यहाँ बताएंगे जिनसे आपको याद रखना होगा। बाकी वो आपका तरीका है कि आप कितने आसानी से उसे याद रख सकते हो। ओके, देखिए जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट जो सबसे पॉपुलर है 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, 2 रिजल्ट चलेंगे, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, 2 रिजल्ट्स का मतलब अभी इन पर हम लोग, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज, यू आर जॉइन लेट टुडे। 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, all trigonometric results are positive. ओके, दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में होती है, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, ऐसे सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव।
यस, किसने बोला भाई? किसकी आवाज थी ये? बताइए। सर हम खुशी। खुशी। ओके गुड, वेरी गुड बेटा। 90 प्लस थीटा एंड दूसरा होता है 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 माइनस, ये आते कैसे हैं पहले समझो। देखो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, जीरो से लेकर के इसकी बात करें तो एक राइट एंगल जनरेट हो रहा है। आप देखो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, मतलब इस वाली लाइन से अगर नीचे चलेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, और इस वाली लाइन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा का होगा। और दूसरी बात, ये पूरा एक लीनियर, ये 180 डिग्री होता है, तो इस वाली लाइन से अगर मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा 180 माइनस 180 माइनस थीटा, ऐसा चलेगा। ओके, तो इसकी वजह से ये दो रिजल्ट्स यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ओनली साइन थीटा, द रिजल्ट ऑफ साइन थीटा, ओनली द रिजल्ट ऑफ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, और बाकी के जो रिजल्ट होंगे वो सब रिजल्ट नेगेटिव होंगे। अभी हम इनको पूरे को बनाएंगे, जनरेट करेंगे, ये सब बताएंगे अभी, तब जनरेट करेंगे। ठीक है, इस वाले पर आते हैं। तो इस वाले में क्या होगा बेटा, 180 से हम आगे बढ़ने लगेंगे, तो यहाँ पर दो एंगल्स कौन कौन से चलेंगे, 180 और सर 270, टेन और कॉट पॉजिटिव होएगा, बाकी सब निगेटिव। बाकी सब नेगेटिव होंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे क्या पास क्या लिखेंगे हम, ये सारे पॉइंट्स जो जो डिफरेंट, मतलब जो की पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको इतने याद रखने, इतने के बाद सारे बनने लगे। ओके, तो ओनली results of tan theta and cot theta। ओके, फिर फोर्थ वाले में आएंगे तो फोर्थ वाले में क्या क्या चलेगा, फोर्थ वाले में चलेगा बेटा 270 माइनस थीटा, सर इसमें 270 कॉस प्लस और सेक थीटा। पॉजिटिव होंगे। हाँ, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। इस बार किसने बोला, किसी नए पर्सन ने बोला, अभिलाष किसने बोला बेटा? हर्ष। हर्ष, वेरी गुड हर्ष। तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, दो चीजें चलेगी। इस वाले में क्या होगा, ओनली द रिजल्ट्स ऑफ only the result cos theta and sec theta are cos। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इन पर बनेंगे कैसे सब कुछ, ठीक है, तो हम इधर से इसको रिमूव करते हैं और फिर आपको बता सकते हैं कि कैसे सारे के सारे रिजल्ट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको भी हटा लेते हैं क्योंकि some more space। अब दो बातें आपको और याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट से याद रखने हैं। 90 270 इसका मतलब होता है चेंज, और 180 0 180 और 360 इसका मतलब होता है नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है भाई, ये भी याद करने वाली बात है। चेंज का मतलब है कि जो साइन का रिजल्ट है, मतलब जैसे अगर हम 90 के फंक्शंस पे ऑपरेट करेंगे तो साइन का फंक्शन जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का रिजल्ट साइन के टर्म्स में नहीं आएगा। 90 और 270 के केस में वो चेंज होगा। इसमें चेंज होगा वो यहाँ पे अभी लिखते हैं हम। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि जो साइन का फंक्शन है वो कॉस के साथ चेंज होगा, जो टेन है वो कॉट के साथ चेंज होगा, और जो सेक का फंक्शन है वो कॉसेक के साथ चेंज होगा। इन द सेंस ऑफ हम कहेंगे कि साइन थीटा का जो वो कॉस में चेंज होगा और जो कॉस का है वो साइन में। अब कैसे चेंजिंग के रूल लगते हैं देखो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या बातें हो रही है, 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, 60 प्लस थीटा की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले 90 माइनस थीटा को लिखेंगे। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब 90 माइनस थीटा में क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव। ओके, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 लिखा हुआ है तो साइन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। ओके, यानी कि साइन 90 हेलो सर। यस सर सर कौन सा बोलो। चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? वो ट्रिग्नोमेट्री आज थोड़ा पढ़ा रहा हूं लेट, बेटा। सर चैप्टर 3।
आपके पास कौन सी बुक है, आर डी शर्मा वाली है? वो सर उसका नाम नहीं याद है सर। अच्छा कोई भी है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ओके ठीक सर, है, उसमें चैप्टर 3 लिखा है उसमें। हाँ हाँ ठीक है, जो भी लिखा हो आप चैप्टर नंबर से मत देखो, चैप्टर का नाम देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और मेजरमेंट ऑफ एंगल अभी हम लोगों ने खत्म किया। जो कल की यस क्लास सर हुई थी यस। उसमें मेजरमेंट, कल की क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल खत्म हुआ था। मतलब इंग्लिश मीडियम में हो ना बेटा? यस सर। इंग्लिश मीडियम में हो ना? यस सर, इंग्लिश मीडियम में। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल खत्म किया और अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ओके सर। जो आपने टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैं उसके आगे स्टार्ट किया मैंने। मतलब पहले वो बताया है, अगर आप अभी ज्वाइन हुए तो अभी 11th का सेक्शन चल रहा है। इसके पहले हमने 10th के बेसिक्स आपको बताए थे जो ओरिजिन थे ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, इसका रिजल्ट आएगा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहाँ करना है, तो इसका यूज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब मिलेगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू निकाले। अभी इसकी वैल्यू निकाल के हमको अपने नॉर्मली 90 तक की वैल्यू सबने याद कर रखी होगी, लेकिन जब हम लोग ये काम करेंगे तो यहाँ से आपको 180 के रिजल्ट आसानी से याद हो और निकालने में भी बहुत मदद मिलेगी। 180 360 तक किसी का भी रिजल्ट निकालना, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साइन 2 रिजल्ट बताइए तो हम 225 का रिजल्ट अभी निकालेंगे यहाँ पर, इन सबकी हेल्प से, ये सारे पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये आएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा आ जाएगा tan थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा आएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा आएगा। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो चीजें हैं, पहली चीज की थी, दूसरी चीज क्या है, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा में भी ऐसे ही चलेगा। क्या चलेगा 360 में बेटा, साइन, अगर लिखा हो 360 प्लस थीटा, तो देखो मैंने क्या लिखा है, थीटा का रिजल्ट मतलब नो चेंज। नो चेंज इन द सेंस कि जो साइन है वही साइन आंसर देगा और थीटा देगा, तो 360 प्लस थीटा। आपसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल, अब इसका यूज समझ लो आपकी कैसे यूज होना है बेटा। आपसे कहा जाए, ब्लर दिख रहा है, ओ बेटा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि आज मैं घर से हूँ, अपना इस्तेमाल हो रहा है, वाईफाई नहीं है, इसलिए ब्लर आ रहा होगा बेटा। अभी थोड़ा सा एडजस्ट, आप एक बार फिर से रिज्वाइन करके देखो, शायद क्लियर हो जाए। एक बार रिज्वाइन कर, जिनको ब्लर दिख रहा हो एक बार बेटा रिज्वाइन करके देखो, शायद क्लियर आ जाए, क्योंकि नेटवर्क कभी कभी लूज हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साइन 405 की वैल्यू बताइए, 405 का मतलब साइन 405 की वैल्यू में बतानी है, तो साइन 405 इसका रिजल्ट बताना है। ओके, अब ध्यान देखो आप, तो 405 यहाँ पे जो भी रिजल्ट दिया जाएगा उसे हम सबसे करीब कहाँ ले जा सकते हैं, मतलब इन सब में से किसके साथ आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, 60 plus आइदर 45 एडिशन डिग्री। और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो 405 पे जाना चाहे तो हम 360 के पास पहुंच जाएं, तो साइन 360 में कितना ऐड करेंगे 405 मिल जाएगा, बताइए। 45। 45, वेरी गुड। तो साइन 405 को लिखा जा सकता है 3 प्लस 45। तो अब ये जो 45 है हमारा, ये 45 हो गया थीटा, ये जो 45 है ये 45 क्या हो गया बेटा। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब साइन 360 प्लस 45, इस साइन इसका रिजल्ट 360 के बाद आएगा। क्या लिखा हुआ था? ऐसे है 360 के बाद लिखा बेटा नहीं 360 प्लस 45। ओके, तो ये जो 45 है हमारा, ये 45 हो गया थीटा। तो आप इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान दो, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 345, रिजल्ट क्या आ रहा था, साइन थीटा, मतलब जो यहाँ था वही यहाँ आ गया, तो जो ये था थीटा वही थीटा यहाँ पर आ गया, तो साइन आ गया 45। तो साइन 45 की वैल्यू बताओ, सर साइन 45 की वैल्यू 1/√2। बताइए। 1/√2, वेरी गुड।
आ गया हमारे पास 1/√2। ये हो गया, ठीक है बेटा। तो साइन 405 की 1/√2 के इक्वल्स। अभी इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। वो इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो उसे समझाना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उसमें हमें ग्राफ की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो हम लोग अभी फंक्शन के ग्राफ जब डिस्कस करेंगे तब पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मंडे को वो पॉइंट आपका कवर कर लूं। अभी फिलहाल जरूरी थी क्योंकि इसको समझने के समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, फंक्शन एक टॉपिक है, वो अभी स्किप हुआ बेटा। तो 1/√5 ये आ गया आंसर। तो इसी तरीके से 360 के सारे रिजल्ट लिखेंगे। देने वाली बात क्या है, मतलब नो चेंज। तो 360 जो साइन था वो साइन का रिजल्ट साइन में ही आ रहा था। टी का मतलब होता है चेंज, तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, यानी कि साइन का रिजल्ट आ गया कॉस में, तो कॉस का रिजल्ट आएगा साइन में। अब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में चीजें होती, दो बातें लिखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो सेकंड बात, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के पहले सारे रिजल्ट हम यहाँ लिखते सकते हैं। साइन 90, फिर लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे टेन 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा। अब सम के रिजल्ट्स पर आते हैं। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या की पॉइंट है कि ओनली द रिजल्ट ऑफ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, यानी कि जो साइन है और जो कॉसेक है सिर्फ इसके रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। तो साइन का रिजल्ट 90 प्लस थीटा, तो 90 का मतलब होता है चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस 90 प्लस थीटा तो कॉस चेंज होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो साइन है हमारे पास और जो कॉसेक है सिर्फ ये इन्हीं के पॉजिटिव आएंगे, तो ये तो कॉस का रिजल्ट है, तो कॉस का रिजल्ट कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा साइन का। ये वाली बात सबको क्लियर हुई? बताइए। यस सर। ओके, और आगे देखते हैं फिर। तो बताइए अब आप लोग टेन का रिजल्ट क्या आएगा? माइनस कॉट। माइनस कॉट, वेरी गुड। तो आएगा माइनस का कॉट थीटा, करेंगे तो माइनस टेन थीटा, सेक का करेंगे तो माइनस का सॉरी कॉसेक थीटा, और कॉसेक का करेंगे तो आएगा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक के रिजल्ट और साइन के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। तो इसको हम लोग ब्लैक से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन, तो सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा आ जाएगा। क्योंकि ये हो गया। अब इसी के बगल में हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये तो 90 प्लस थीटा था, एक दूसरा भी तो है 180 माइनस थीटा का। तो अब अगर हम लोग 180 माइनस थीटा का मेंशन करना स्टार्ट करें तो 180 माइनस थीटा बनाएंगे। देखो पहले बनाते हैं हम लोग साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टेन 180 माइनस थीटा, फिर कॉट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, ये होगा इसमें। तो अब इनमें क्या चलेगा बेटा, जैसा हमने यहाँ पे रूल सेट किया था वही रूल यहाँ पे सेट करें। बस फर्क क्या होगा कि ये 180 पे चल रहा है, तो 180 का मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने? नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का रिजल्ट साइन में आएगा। तो साइन 180 माइनस हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? 180 की वजह से तो कॉस थीटा लिखा जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस का रिजल्ट माइनस। नेगेटिव आएगा, माइनस टेन थीटा। गुड। फिर आएगा कॉट में तो माइनस का कॉट थीटा, फिर आएगा माइनस का सेक थीटा, और आएगा पॉजिटिव कॉसेक। ओके, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए, मान लो कि हमें कॉस 120 की वैल्यू बतानी है, पहले हम लोग कॉस 120 निकालते हैं, फिर हम लोग साइन 120 निकालेंगे। ओके बेटा, तो बताइए कॉस 120 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? देखो आपसे कहा जाए कि कॉस 120 की वैल्यू बताओ,
20 को दो जगह से ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 90 से भी ब्रेक हो सकता है, एक 180 से भी ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग पहले cos 120 को, ठीक है, देखो cos 120 को 90 से अगर ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30 लिखेंगे, बोलो। Yes, sir. ओके, तो cos 90 प्लस 30 यानी कि cos 90 प्लस थीटा का रिजल्ट देखो क्या लिखा है, sin थीटा लिखा हुआ है माइनस में, यानी कि ये जो 30 है यही हमारा थीटा है, तो ये आ जाएगा माइनस का sin थीटा, यानी कि तो sin 30 की वैल्यू बताओ। रूट साइन 1/2 1/2. 1/2, बस, तो यानी कि cos 120 माइनस 1/2। अब इसी वैल्यू को हम लोग निकालते हैं 180 के रिजल्ट से, ठीक है बेटा, तो 180 के रिजल्ट से निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो cos 120 को 180 से ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 180 के साथ क्या लिखा जाएगा, 120, बोलो, 180 माइनस 60 लिखेंगे ना बेटा, सर 60 60, मतलब 120 180 के साथ कैसे एसोसिएट हो सकता है, 180 में हम लोग क्या जोड़ें क्या घटाएं कि हमें 120 मिलने लगे, तो 180 से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 120। अब देखो cos 180 माइनस थीटा का रूल क्या होता है, 180 माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट वो सर, अरे रूट 3/2 1/2 60 की होती है बेटा, cos 60 की बताओ, 1/2 1/2, वेरी गुड, तो आएगा माइनस 1/2। तो आप देखो हमने दो तरह से वैल्यू निकाली और दोनों तरह से रिजल्ट्स हमारे सेम आ रहे हैं, ओके, समझ गए सभी लोग, बताइए सेकंड क्वाड्रेंट तक बात सबको समझ में आई। अच्छा चलो ठीक, एक वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा, साइन 135 की वैल्यू बताओ सभी लोग, सभी लोग साइन 135 की वैल्यू बताइए, पहला बताइए साइन 135 और दूसरा बताइए cos 150 की वैल्यू, चलो बताओ, ये दोनों रिजल्ट निकाल के बताइए सभी लोग, क्या आएगा आंसर, बताओ बेटा, किसी का साइन 135 और cos 150 1/√2 1/√2 किसका बेटा, साइन 135 का, यस यस सर सर, ओके 1/√2, ठीक है, जिनका भी 1/√2 है वो सभी ने अच्छा काम किया, वेरी गुड। cos 150 में सर सेकंड वाला आपने क्या लिखा था? cos 150 लिखा बेटा, cos 150, cos 150 बताइए, 1/2 सर सेकंड वाला, -√3/2 हाँ माइनस √3/2 आएगा, यस ऋषभ सही करो, 1/2 नहीं आएगा बेटा, माइनस √3/2 आएगा, जिनका ये आ रहा उनका ठीक है, जिनका नहीं आ रहा वो लोग देखो करेक्शन कहाँ किया बेटा, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 लिखेंगे या फिर 180 माइनस 30 लिखेंगे, ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रूल लगाएंगे। सभी को ये बातें क्लियर हो गई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के क्लियर हो गए पॉइंट्स, यस सर, कोई ऐसा
जिसको कोई भी पॉइंट अभी नहीं आ रहा हो, क्योंकि हम लोग थर्ड और फोर्थ को बहुत तेज करेंगे, क्योंकि लॉजिक्स थर्ड और फोर्थ पे लगाने हैं हमको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो हम इसे रफ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हटा के इनके थर्ड और फोर्थ का स्पेस बनाएंगे, इसलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसे हटा दूं। ये सब कुछ कॉपी पे मेंशन करना है, सब नोट करना है। और सर जो आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कराया था वो अभी ना करें? नहीं वो भी करना है, वो भी करते क्या है, जितना पढ़ा रहे हैं वो सब करते हैं। चलो, कोई भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रहा, बस टॉपिक डाल के टॉपिक के नीचे उसी का काम करना, बस ये याद रखना है आपको। जितना मेजरमेंट ऑफ यस एंगल्स में सर, कराया था वो कर लो, ठीक है। ये चीज है। यस सर। क्वेश्चन तो आगे पीछे भी लगते जाएंगे, जहां पे आप क्वेश्चन लगाना वहां ऊपर टॉपिक डाल देना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा की दो बातें थर्ड क्वाड्रेंट में भी चलेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चलेगा, 180 प्लस थीटा, और हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रहा है सूर्यदेव, डोंट वरी, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ अपलोड कर, कभी अपलोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। देखो जैसे जो वीडियो मेरे, क्या होता है बेटा, नेटवर्क जब कम आता है तो फंसने लगता है, ये रिकॉर्डिंग का वीडियो थोड़ा सा फंस के चलता है। तो आप क्या करो, अगर 10 सेकंड बढ़ा लिया करो उसे, तो फिर उसके बाद वो हो सकता है क्लियर रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि जब नेटवर्क स्ट्रेंथ कम होती है तो रिकॉर्डिंग वाले वीडियो भी फंसने लगते हैं। तो अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग से या फिर यूट्यूब पे कहीं भी देखना, तो स्किप कर लेना, तो वो फंसी वो जो चीज होगी वो आगे बढ़ जाए, ओके। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, नेटवर्क स्ट्रेंथ के ऊपर। हाँ बेटा कर देते हैं सूर्यदेव, आज वाली क्लास भी कर देंगे, डोंट वरी। कल वाली क्लास में कर रहा था, लेकिन कल वाली क्लास में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो हुई नहीं। तो आज उससे फिर से ट्राई करके देखेंगे अपलोड करने का, और ये वाली भी आज वाली भी कर देंगे, ओके। चलिए देखिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला है 180 प्लस। तो 180 प्लस थीटा में चलेगा साइन 180 प्लस थीटा। अब आप लोग बताइए क्या क्या आंसर आएंगे इसके, cos 180 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। बताओ sin 180 प्लस थीटा क्या आएगा, अभिलाष बताइए। सूर्यदेव बोलो, ऋषभ बता बेटा, sin 180 प्लस थीटा क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनली रिजल्ट ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब बाकी के जो वो सब नेगेटिव होंगे, और 180 प्लस थीटा पे चल रहा है, यानी कि 180 का मतलब होता है नो। तो हमारा साइन का रिजल्ट साइन में ही आएगा, तो साइन 180 प्लस थीटा का आएगा रिजल्ट माइनस साइन थीटा। कॉस का रिजल्ट आएगा माइनस कॉस थीटा। tan का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव tan थीटा। कॉट का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव कॉट थीटा, और सेक का आएगा माइनस में सेक थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा, ओके। अब 270 वाले पे लिखना चाहे तो 270 में क्या आएगा बताओ, साइन 270 माइनस थीटा क्या आएगा, minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, क्योंकि 270 का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो 270 का रिजल्ट चेंज होगा, मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, और थीटा का मतलब थीटा आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग डायरेक्टली बाकी के लिखते चलते हैं। तो कॉस 270 माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, फिर tan 270 माइनस थीटा आएगा कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉट 270 माइनस थीटा ये आएगा tan थीटा, फिर sec 270 माइनस थीटा
आएगा माइनस का कॉसेक थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है बेटा? अच्छा, इसमें से एक की वैल्यू बताओ, साइन 225 की वैल्यू बताओ, बताइए साइन 225 की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा जल्दी से? फिर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स लिख लेता हूँ, आप इसका रिजल्ट निकालिए। आया किसी का? सर -1/√2। सब 1/√2 आएगा। माइनस में आएगा, जिसका माइनस में आ रहा है उसका सही आ रहा है, वेरी गुड। क्योंकि नहीं आएगा। हाँ बेटा, बेटा साइन 1 साइन 220 मैंने, तो साइन 225 का मतलब साइन 180 प्लस 45, तो साइन 180 प्लस 45 मतलब साइन 45, तो साइन 45 माइनस में मतलब -1/√2। ओके, समझ गए सभी लोग? तो 270 प्लस थीटा चलेगा, फिर कॉस 270 प्लस थीटा, फिर साइन 270 प्लस थीटा, फिर कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 270 प्लस थीटा। कितने चलेंगे? तो साइन 270 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या आएगा, बताओ जल्दी से, कौन बोलेगा? बोलो भाई, अब आप लोग बताइए, मैंने लॉजिक सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ओके, और कॉस में क्या आएगा? कॉस 270 प्लस थीटा क्या आएगा बताओ? साइन थीटा। वेरी गुड। tan 360 माइनस थीटा इधर आते हैं, तो ये हम लोग ऐसे ही, आप अगर लिख रहे हो तो अपनी कॉपी में लिख लो, मैं भी लिखूंगा ऐसे, cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा और cosec 360 माइनस। तो ये आ जाएगा tan में आएगा, तो फिर आएगा माइनस का tan थीटा, माइनस का माइनस cot थीटा, फिर माइनस का tan थीटा, फिर आएगा पॉजिटिव cosec थीटा, फिर आएगा माइनस का sec थीटा। ओके, इस वाले में बताओ, देखो बेटा जहां पे 360 लिखा है ना, उसकी जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, मतलब 0 और 360 सेम नोटेशन होते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो जो रिजल्ट साइन 360 माइनस थीटा का होगा वही रिजल्ट साइन माइनस थीटा का भी होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा आएगा पॉजिटिव कॉस थीटा, ये आएगा माइनस में tan थीटा, माइनस में cot थीटा, पॉजिटिव sec थीटा और माइनस cosec थीटा। तो साइन माइनस थीटा भी क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। और अगर आप लिखना चाहो cos माइनस थीटा तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव cos थीटा लिखेंगे। ओके, ये याद रखना है कि 360 और 0 सेम है, मतलब जहां पे 360 है वहां पे आपको 0 समझना है, जहां पे दोनों ही बातें लिख सकते हैं। ओके, तो अच्छा, अब आप में से निकाल के बताओ मुझे 30 की वैल्यू बताइए, यहाँ पे निकाल के बताओ tan 330 की वैल्यू बताओ बेटा। tan 330 की वैल्यू बताइए। बोलो बेटा, कोई तो बोलो, क्या आएगा? सर -1/√3।
-1/√3, वेरी गुड बेटा, -1/√3 आएगा क्योंकि tan 330 को हम लोग लिख सकते हैं tan 360 -30, इसे लिखा जा सकता है tan 360 और माइनस का 30, तो आएगा माइनस का tan 30। ओके, तो tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, तो -1/√3, दिस इज आवर आंसर। ओके, अभी तो हम लोग 360 तक की वैल्यू निकालना है। मंडे को जब क्लास करेंगे तो हम लोग 1000 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब sin 1000, sin 1100, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझ आएंगे कब? जब आपको ये बेसिक्स वाले रिजल्ट्स याद होंगे, क्योंकि वहां पे दो तरीके हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। एक मेथड होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, दूसरा होगा जो अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है? क्या हो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, तो आज क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर्स की हो गई है, ठीक है बेटा? तो अब ये आपका काम आज का क्या है कि इस वाले पॉइंट्स को अच्छे से फिर से डिस्कस करो, अच्छे से याद करो। ओके, मैं अब क्लास सर खत्म करूंगा। किसी को कुछ? यस मेजरमेंट, सर वो जो हाँ बेटा, चैप्टर था जो कल आपने पढ़ाया था वो भी पूरा, जो कल आपने चैप्टर पढ़ाया था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाला, एंगल्स, यस यस। सब वो जो है जितना मतलब पूरा लिखा, मतलब पूरा नहीं हुआ है ना अभी, वो जितना लिखना था वो नहीं, अभी पूरा नहीं क्वेश्चन हुआ में, है ना। नहीं क्वेश्चन में पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। मैथ्स की सेकंड क्लास नहीं बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पूरी मैथ्स। अभी वैसे पढ़ाएंगे तो 2 टीचर, लेकिन अभी एक टीचर नहीं है, तो इसलिए मुझे ही दोनों सेक्शन पढ़ाने पड़ रहे हैं। मैथ की दूसरी कोई क्लास नहीं है, इसीलिए 1 घंटे, क्योंकि आपको जो टाइम टेबल मिला होगा उसमें 2 यस लेक्चर सर। लिखे होंगे, तो 2 लेक्चर में लगातार 2 लेक्चर हम इसीलिए 1 घंटे की पूरी क्लास कर लेते हैं, ताकि अलग अलग ना लेनी पड़े। इसलिए 1 घंटे की पूरी क्लास आपकी होती है, क्योंकि दोनों लेक्चर उसी में कंबाइन हो जाते हैं। 1.6 और 1.7 नहीं भेजी थी, ओके कोई बात नहीं, भेज देंगे। 1.7 तो बेटा नहीं लगानी है आपको, 1.6 मैंने भेजी होगी शायद। सर जब क्लास बेटा चल रही वॉइस थी नहीं, तब 1.7 के क्वेश्चन आपने कराए थे। हाँ एक दो एक्सरसाइज, उसमें 3-4 ही क्वेश्चन है, तो मैंने एक कल शायद कराया था, मुझे याद आ रहा है कि एक लड़के ने, किसी ने पूछा था, शायद सूर्यदेव ने कुछ क्वेश्चन, तो मैंने वो बताया था। सर 9 सॉल्व कर दिए थे हाँ बेटा, हाँ, और फिर मैंने वो लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज कुछ 1 क्वेश्चन थी ना, सॉल्व देखो करे मैंने थे क्लास आपको, में। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे याद आ रहा, यस मैंने सर। वो एक्सरसाइज आपको भेजी है, जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैंने उनसे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज आपको भेजी है ना? हिंदी मीडियम वालों को मैंने पूरी एक्सरसाइजें भेजी है जो उनकी बुक में है, 1.3, 1.4, 1.5, ये सब मैंने भेजा हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में 1.7 शायद नहीं भेजी होगी, 1.6 भेजी होगी भाई। सूर्यदेव आज बुक नहीं है, बुक स्कूल में रह गई है। मैं आपको मंडे को बता दूंगा, ठीक है? मंडे को आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मंडे को मुझसे पूछ लोगे, मैं बता दूं, क्योंकि बेटा मेरे पास बुक आज मैं लाना भूल गया, कल जल्दी जल्दी में था थोड़ा सा, तो बुक मेरी स्कूल में रह गई है। ओके, और घर पे जो है फिर वो ML अग्रवाल वगैरह की बुक है, RD शर्मा वाली बुक घर पे उस स्कूल में रह गई है। अच्छा, खुशी कह रहे हैं ऋषभ क्लास में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं यार? ऋषभ बराबर रिप्लाई देता है, ऐसे कैसे नहीं रहता है? डोंट मेक फन इन माय क्लास। ओके, चलिए आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर संडे। लिख रहे हो यार ऋषभ? अच्छा, हमको भी, ओके थैंक यू। चलो तो मैं खत्म कर रहा हूँ बेटा।